हेलो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद एन के प्रजापत। आज हम इस वीडियो में राजस्थान बोर्ड की क्लास 10 के सब्जेक्ट इंग्लिश का जो फर्स्ट लेसन है अ लेटर टू गॉड, उसको पॉइंट वाइज जो है क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो में आप सब मेरे साथ बने रहें, एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखें और इस वीडियो को देखने पर आपका जो फर्स्ट लेसन है अ लेटर टू गॉड, भगवान को पत्र, वो कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना समय खराब किए हम इस वीडियो को और एक शानदार से लेसन को स्टार्ट कर देते हैं। अ लेटर टू गॉड, एक ऐसा फार्मर, किसान, जो भगवान में इतना विश्वास दिखाता है कि अपने तकलीफ में, अपने डिफ़िकल्ट टाइम में उसने भगवान को एक लेटर लिखा और भगवान से मदद मांगी। तो इसका जो पार्ट 1 है, उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं, आप चाहो तो नोट कर सकते हो अपनी नोटबुक में, अच्छा रहेगा ताकि आप उसका रिवीजन बार बार कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट है, अ फार्मर नेम्ड लेंचो, एक किसान था जिसका नाम था लेंचो। हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न एंड डॉटेड विथ फ्लावर्स। अब वो लेंचो नाम का जो किसान था वो एक पहाड़ी क्षेत्र में रहता था। देखो मैंने डायग्राम करके साइड में आपको बताने का ट्राई किया है, प्रयास किया है, ताकि आपको क्लियरली पता चल जाए कि वो एक पहाड़ी क्षेत्र में उसका घर था, जो एक पर्वतीय घाटी में, वैली यानी घाटी में उसका एकमात्र सॉलिटरी अलोन उसका घर था। और वहाँ पर उसका जो फील्ड, खेत था उसका बोया हुआ, वो अच्छी तरह से दिख रहा था। तो इस तरह से इस लेसन में जो है स्टार्टिंग होती है कि किस प्रकार से उसका जो घर है, पहाड़ी क्षेत्र में एकमात्र घर है, वो दिखाया गया है। और उसके जो पूरे जो खेत है उसका, वो पके हुए अनाज और उसमें फूल फैले हुए हैं, छितराए हुए हैं। हिज फील्ड नीडेड डाउनपोर और एटलीस्ट अ शॉवर। अब उसके खेत की, लेंचो के खेत में जो इतनी फसल जो दिख रही थी, अच्छी फसल, उस फसल को केवल एक मूसलाधार बरसात की या कम से कम बौछार की आवश्यकता थी, फिर वो फसल जो है पूर्णतः तैयार हो जाएगी। ये आशा करके वो लेंचो जो है बैठा है कि एक बरसात होते ही मेरी जो फसल है वो पूर्णतः तैयार हो जाएगी। ये यहाँ पर ऐसे इस तरह से पहाड़ी के नीचे की तरफ उनका खेत है, पास में एक रिवर, नदी है, और पर्वतीय क्षेत्रों की घाटी पर उसका एकमात्र घर है। ही अलोंग विथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन वर हैप्पी। वह, उसकी पत्नी और उसके बेटे थे, वे सब खुश थे, वे सब प्रसन्नचित थे कि उनके खेतों में अच्छी फसल होगी। ये सब बातें जानकर एट डिनर टाइम रेन स्टार्टेड, और जब शाम को भोजन का समय हुआ तो बरसात शुरू हुई। एंड लेंचो कंपेयर्ड द बिग ड्रॉप, और जो बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें हो रही थी, तो लेंचो ने उस बड़ी बूंदों को तुलना की 10 सेंट पीस, यानी बड़ी बूंद की तुलना उसने 10 सेंट से की, जबकि छोटी जो पानी की बूंदें थी बरसात में होने वाली, उसे 5 सेंट से कंपेयर किया। उसने कहा, अंदर आकर खुश होकर अपनी पत्नी से कहा कि ये कोई बरसात की बूंदें नहीं हैं, ये बूंदें जो आकाश से गिर रही हैं ये मोती के समान हैं। और ये जो बड़ी बड़ी जो बूंदें गिर रही हैं, ड्रॉप्स गिर रही हैं, उनकी कीमत 10 सेंट की है। तो छोटी जो बरसात की बूंदें हैं उनकी कीमत जो है 5 सेंट है। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं वो मैंने आपके लिए कलेक्ट करके इस लेसन से यहाँ पर आपके सामने रखे हैं, तो आप इसे ज़रूर नोट करें। बट द रेन सून चेंज इनटू हेल स्टॉर्म। अब वो बरसात इतनी तेज़ होने लग गई, रुकी नहीं, और वो बरसात जो है तूफानी बरसात हो गई, और तूफानी बरसात होने के साथ साथ ओलावृष्टि भी होने लग गई, यानी बर्फ के ओले गिरने लग गई चारों तरफ। एंड इट कंटिन्यू फॉर एन आवर, और वो ओलावृष्टि 1 घंटे तक निरंतर चलती रही। हिज फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। अब लेंचो का पूरा खेत जो है वो ओलावृष्टि से, बर्फ के ओले से भर गया था, सफ़ेद हो गया था, मानो कि चारों तरफ नमक फैल गया है। तो आपको पता होना चाहिए, बर्फ के ओले गिर रहे हैं तो उसकी फसल अब पूरी की पूरी चौपट हो गई है, वो बड़ा दुखी हो गया है, निराश हो गया है। नॉट अ लीफ, एक पत्ता भी नहीं
रिमेन ऑन द ट्रीज, अब पेड़ों पर भी पत्ते नहीं रहे। ओलावृष्टि इतनी भयंकर हुई कि पेड़ों पर पत्ते नहीं रहे, तो उसके खेत में लगे हुए पौधों पर फूल और फसल कैसे रह सकती थी। हिज कॉर्न या और हार्वेस्ट, उसकी फसल वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, पूर्णतः नष्ट हो गई। फ्लावर्स वर गॉन, और पौधों पर लगे हुए फूल जो है वो भी टूट कर गिर गए। लेंचो सॉल, लेंचो की आत्मा वॉज फिल्ड विद सैडनेस, उदास हो गया, निराश हो गया, क्योंकि उसने अपने खेत की जो हालत देखी, सब कुछ नष्ट हो गया, उसकी मेहनत बेकार हो गई। ऐसा सोचते हुए वो बड़ा ही दुखी हो गया। ही सेड टू हिज चिल्ड्रन, और उसने अपने बच्चों से कहा, अ प्लेग ऑफ लॉक्यूस्ट, यानी टिड्डी दल, टिड्डियों का दल आता है, वुड हैव लेफ्ट, वो भी छोड़ देता है, मोर देन दिस, के टिड्डी दल आता है वो भी इतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना इस ओलावृष्टि ने पहुंचाया है। ही सेड दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और उसने अपने बच्चों से कहा कि इस वर्ष हमारे पास कोई अनाज नहीं होने वाला है। बिकॉज द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, क्योंकि ओलावृष्टि से कुछ नहीं बचा है, सब कुछ नष्ट हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, ही सेड दैट, उसने कहा कि देयर ऑल वर्क, उनकी जो पूरी मेहनत है, फॉर नथिंग, बेकार हो गई। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, अब कोई नहीं है जो हमारी मदद करेगा। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सब इस वर्ष भूखे मरने वाले हैं। ऐसी वो अपने बच्चों से कहते हुए ऐसा करने लगा, डरने लगा, अब क्या होगा हमारे पास अनाज नहीं होगा, कौन हमारी मदद करेगा, ऐसी सब बातें करने लग गया। फिर पार्ट 2 जो है वो, उसमें उसे एक उम्मीद जगती है, और उसने और उसके परिवार वालों को एक ही उम्मीद थी, एकमात्र सहारा था, वो था भगवान से मदद लेना। लेंचो डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड फॉर हेल्प, लेंचो ने भगवान की मदद मांगने के लिए उसने एक पत्र भगवान को लिखने का निर्णय लिया। हिज फैमिली हैड ए सिंगल होप, उसके परिवार को एकमात्र आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद की। बिकॉज दे थॉट, क्योंकि उन सब ने सोचा था, गॉड, भगवान, हुज आईज सी एवरीथिंग, कि भगवान की जो आंखें हैं वो सब कुछ देखती हैं, इसलिए हमारी भगवान मदद करेंगे। तो लेंचो ने इस तरह एक लेटर लिखकर लिफाफे में डालकर और ऊपर लिख दिया टू गॉड, यानी ये जो मेरा लेटर है वो भगवान के एड्रेस पर जाना चाहिए। तो ठीक है, ऐसा लेटर आज तक किसी ने ना सुना है कि भगवान ने किसी ने लिख दिया है, लेकिन इस लेंचो नामक किसान ने ऐसा किया था। ऑन फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार के दिन, ही रोट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा, कंटेनिंग, जिसमें लिखा हुआ था, गॉड, कि हे भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आपने मेरी मदद नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पैसो, मुझे 100 पैसों की जरूरत है, मुद्रा है, पैसों का नाम मुद्रा, पैसों का यहाँ पर मीनिंग, इन ऑर्डर टू, ताकि, सो माई फील्ड अगेन, ताकि मैं अपने खेत को फिर से बो सकूँ, एंड टू लिव, जिंदा रह सकूँ, अंटिल द क्रॉप्स कम्स, जब तक कि वापस फसल नहीं आ जाती हैं। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलावृष्टि ने मेरे खेत की क्या हालत कर दी है भगवान, आप सब जानते हो। तो ऐसा लेटर उसने ईश्वर को लिखकर, भगवान को लिखकर, भगवान से 100 पैसों की मदद मांग ली। किसने, कितने पैसों की? 100 पैसों। ठीक है, ध्यान रखें, छोटे छोटे ऐसे पॉइंट हैं इंपॉर्टेंट जो फैक्ट मैंने लिखे हैं। ही पुट द लेटर इनटू एन एनवेलप, उसने उस लेटर को एक लिफाफे में डाला, एंड टुक इट, और ले गया इसे, टू द टाउन्स पोस्ट ऑफिस टू मेल इट, और वो कस्बे में बना हुआ एक पोस्ट ऑफिस था, वहां पर उसे मेल करने के लिए, डालने के लिए ले गया। ही ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स, उसने उस लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया, डाक का जो पत्र डालते हैं इसे बॉक्स में डाल दिया। फिर क्या होता है, अ पोस्टमैन, एक डाकिया, द एम्प्लॉय ऑफ द पोस्टमैन, वहां का डाकघर का एक कर्मचारी, स्टार्टेड लाफिंग टू सी, देखकर हंसने लगा, एड्रेस, पता, क्योंकि लिफाफे पर क्या लिख दिया था उसने, टू गॉड, तो ये पता देखकर वो डाकिया हंसने लगा, एंड सेड, और कहा, ही नेवर हैड नोन दैट एड्रेस इन हिज कैरियर, कि उसने तो कभी नहीं देखा अपने जीवन में इस तरह का एड्रेस, ये कौन सा एड्रेस आ गया। He showed it to his boss, the postmaster. फिर उस डाकिये ने उस लेटर को जाकर पोस्ट मास्टर को दिखाया, डाक अधिकारी को दिखाया जो वहां का बॉस था। He also broke out laughing, वह भी हंसने लगा, but immediately turned serious, लेकिन तुरंत वो डाक अधिकारी जो है गंभीर हो गया कि
इस आदमी ने भगवान को लेटर लिख दिया, इतना उससे विश्वास। ही वॉज अमेज्ड, उसे आश्चर्य हुआ, टू सी सच काइंड ऑफ फेथ, इतना विश्वास देखकर उसे आश्चर्य हुआ कि उस आदमी का इतना भरोसा भगवान पर। ही वॉज इम्प्रेस्ड, वो प्रभावित हुआ, एंड डिसाइडेड टू हेल्प द फार्मर, तो उस डाक अधिकारी ने निर्णय ले लिया, डिसाइड कर लिया कि मैं उस लेंचो फार्मर की हेल्प करूंगा, ठीक है। बट he could collect more than half money from his employees, friends and his own salary for लेंचो। लेकिन उसने अब इकट्ठा करना शुरू किया, और लेंचो की डिमांड कितनी थी? 100 पेसोस की, 100 पैसों की। लेकिन उस डाक अधिकारी ने अपने कर्मचारियों से मदद मांगी, अपने फ्रेंड से भी मदद मांगी, और खुद की वेतन से भी, सैलरी यानी वेतन से भी उसने इकट्ठा किया, लेकिन 100 पैसों जो है वो इकट्ठा नहीं कर पाया, तो उसने आधे से ज़्यादा इकट्ठा कर लिया। द पोस्ट मास्टर पुट द मनी इन एन एनवेलप, और डाक अधिकारी ने पूरा जो धन है वो एक लिफाफे में डाला, एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो का पता लिख दिया। द एनवेलप कंटेन अ लेटर, फिर उस लिफाफे में एक लेटर भी डाला गया, और उस लेटर में ओनली अ सिग्नेचर, केवल एक साइन कर दिए, वर्ड एज ए सिग्नेचर ऑफ गॉड, भगवान के सिग्नेचर कर दिए उस पोस्ट मास्टर ने। 100 पैसों इकट्ठा करके, ठीक है, जो हाफ देन मोर देन हाफ, आधे से ज़्यादा उसने इकट्ठा कर दिए। मांगे तो लेंचो ने 100 थे, लेकिन उस डाक अधिकारी ने आधे से ज़्यादा इकट्ठा करके उसे भेज दिए। अब क्या होता है पार्ट 3 में देखो। अब लेंचो का पूरा बिलीव था, विश्वास था कि भगवान मेरी मदद करेगा। उसे मतलब ये नहीं था कि भगवान कैसे मदद कर सकता है, लेकिन उसे विश्वास था कि भगवान मेरी मदद करेगा। तो उसने क्या किया, ये यहाँ पर मैंने एक फिर से उसकी देखो, वो पहाड़ी जहाँ पर वो रहता है, पास में नदी, और वो कस्बे से होता हुआ अपने एक पोस्ट ऑफिस डाकघर जाता है। तो वहाँ से अब वो क्या करता है, लेंचो रीच्ड द पोस्ट ऑफिस टू कलेक्ट अ लेटर फॉर हिम। लेंचो जो है पोस्ट ऑफिस पहुँच गया, अपने लिए कोई लेटर आया है तो वो लेने के लिए, यानी जाकर पूछने लगा क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है, क्या जो भगवान को उसने लेटर भेजा ना, क्या मेरा कोई जवाब आया है लेटर का, मेरे लेटर का कोई जवाब आया है। द पोस्टमैन, तो वो डाकिया जो था अंदर, उसने हैंडेड द लेटर, उसने पत्र को दिया टू लेंचो को, वाइल द पोस्ट मास्टर लुक इट ऑल फ्रॉम हिज ऑफिस, जबकि जो डाक अधिकारी बॉस था वो अपने ही ऑफिस से लेंचो को देख रहा था कि क्या लेंचो इस भगवान के द्वारा भेजे गए पत्र को देखकर खुश होगा, आश्चर्य में पड़ जाएगा, क्या उसके भाव होंगे, ऐसा देख रहा है। लेकिन लेंचो ने जब उससे लेटर लिया, ऐसा कोई एक्सप्रेशन जो है उसके चेहरे पर नहीं दिखा, ना आश्चर्य ना खुशी, ऐसा कोई भाव नहीं था। बिल्कुल सरल भाव से उसने लेटर लिया और खोल दिया, यानी उसे लगा ही नहीं कि अरे भगवान ने मेरी मदद कैसे कर दी, कोई आश्चर्य नहीं। उसे लगा भगवान वास्तव में ही मदद करता है, इसलिए उसने एक लेटर भेज दिया। नेक्स्ट पॉइंट है लेंचो काउंटेड द मनी। अब लेंचो ने लेटर खोला और अंदर रखे हुए पैसे जो डाक अधिकारी ने कलेक्ट करके डाले थे उसको काउंट किया, गिना। बिकेम एंग्री, और क्रोधित हो गया लेंचो, बिकॉज द मनी, क्योंकि जो धन उसमें था ना, वॉज आएगा यहाँ पर, मनी वॉज लेस देन ही रिक्वेस्टेड, क्योंकि जो रुपए उसने 100 पैसों मांगे थे वो उतने पूरे नहीं थे, इसलिए वो गुस्से में आ गया, उसको गुस्सा आ गया। ही सेड, उसने कहा, दैट गॉड कुडंट हैव ए मिस्टेक, कि भगवान तो गलती नहीं कर सकता है। मैंने रिक्वेस्ट की 100 पैसों की, लेकिन उन्होंने पूरे नहीं भेजा है, भगवान तो गलती कर ही नहीं सकते हैं। इमीडिएटली तो लेंचो ने क्या किया, तुरंत ही टूक अ पेपर, उसने एक पेपर लिया फ्रॉम द विंडो, खिड़की से, एंड स्टार्टेड टू राइट, और उसने एक और लेटर लिखना शुरू कर दिया। जाकर अंदर जाकर फुर्ती से एक लेटर मांगा, पेन मांगा, शाई मांगी, और टेबल पर जाकर लिखना स्टार्ट कर दिया। एंड पुट इट, डाल दिया इसे, इनटू द मेल बॉक्स, जाकर उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। देन फिर ही रोट, उसने लिखा उस लेटर में, अब की बार क्या लिखा, पिछली बार तो कहा कि मेरी फसलें चौपट हो गई हैं, मुझे 100 पैसों की जरूरत है, आप मेरी मदद करें ताकि मैं खेत बो सकूं और अपने परिवार को चला सकूं। लेकिन नेक्स्ट टाइम जो सेकंड टाइम उसने लेटर लिखा, उसमें उसने क्या लिखा, ही रोट इन द लेटर, उसने लिखा, गॉड है भगवान, ऑफ मनी दैट आई आस्क्ड फॉर। आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना,
कि हे भगवान, जो धन मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पेसोज रीच मी, केवल 70 पेसोज मेरे पास आए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेंचो ने 100 मांगे थे, डाक अधिकारी ने 70 जो हैं पेसोज इकट्ठा करके उसे भेजे थे। यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि 70 ही पहुंचे मेरे पास, 70 ही पहुंचे, सेंड मी, आप मुझे भेजे द रेस्ट शेष, सिंस, क्योंकि आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए आप मुझे शेष राशि जल्दी भेजें। बट डोंट सेंड इट टू मी, लेकिन भगवान ध्यान रखना, आप इस धन को मत भेजना मेरे पास थ्रू द मेल, डाक से मत भेजना, सीधा भेज देना मेरे घर, डाक से मत भेजना। क्यों? बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि जो पोस्टमैन, डाक पोस्ट ऑफिस के जो भी ये कर्मचारी है ना, ये सब जो हैं बंच ऑफ क्रुक, बेईमानों का समूह है, ये सब चोर हैं, ये लिखता है लेंचो लास्ट में। तो लेंचो इतना एक सीधा साधा किसान जिसने भगवान पर भरोसा दिखाते हुए लेटर लिख दिया, और उस डाक अधिकारी ने, पोस्ट मास्टर ने लेंचो की मदद भी की इकट्ठा करके पैसे, लेकिन जिन लोगों ने उसकी मदद की उसी को उसने लास्ट में बेईमान बताया, चोर बताया, और कहा भगवान को, हे भगवान, इस बार मदद मुझे सीधा करना, इस डाक के माध्यम से मुझे पैसे मत भेजना। तो ये फर्स्ट लेसन की जो पूरी समरी है, वो पॉइंट वाइज या फैक्ट जो भी हैं उसको मैंने यहाँ पर आपके लिए कलेक्ट करके लिखा है। और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, तो आप ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं। और हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ इसी तरह से फैक्ट के साथ ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड डे।